अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 8 हम उसका कर रहे हैं, जिसमें हमें P की वैल्यू दी हुई है 7.5 और Q की वैल्यू दी हुई है 5.25, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 और रिक्वायरमेंट है हमारे पास पार्ट ए में हमें कह रहे हैं कि जस्ट अ मिनट, ओके दिस इज़ इट। पार्ट ए में हमें बताया जा रहा है कि 2P इंटू 4Q यानी कि 2P को 4Q के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, P की वैल्यू को और Q की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। दैट्स ओके, कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतनी डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलें फिर भी सबसे पहले P की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, 2P निकालें, पहले 2P है कितना आपका। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय P की जगह P की वैल्यू लिखें 7.5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अच्छा अब अगर 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 और 7 हो जाएगा 14 और 14 में हाफ 14.5 और मज़ीद हाफ ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। या आप आसान अल्फाजों में कह सकते हैं कि 7.5 को 2 दफ़ा ऐड करें या 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आंसर आता है। ठीक है ना, तो दिस इज़ 15 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, यह आ गई 2P की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब 4Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 4Q की वैल्यू मालूम कर लें। 4Q इक्वल्स टू 4Q की वैल्यू है 5.25 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया। अब जब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20, 4 5 या 20, बट यहाँ पर आपके पास है 0.25। अगर 0.25 4 दफ़ा होगा तो ये ऑब्वियसली 1 बन जाता है। लाइक 0.25 फिर 0.25 हो गया 0.5, फिर ऐड किया तो 0.75, फिर ऐड किया तो टोटल 1 हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप कि 2.5 यानी कि 0.25 या 0.25 0.25 0.25 0.25 4 दफ़ा 0.25 होते हैं तो 1 बन जाता है। ठीक है, तो 4 5 20 और ये 4 दफ़ा हुए 0.25 तो 21 इंटू 10 की पावर 4। दैट्स इट, ये आपका यहाँ पर काम हो गया कंप्लीट। अब 2P को 4Q से मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई, अभी हम देखते हैं। 2P को 4Q से मल्टीप्लाई करवाना है, इनकी वैल्यूज़ क्या है। 2P की वैल्यू है 15 इंटू 10 की पावर 3 और Q की वैल्यू है 21 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा 15 और 21 को मल्टीप्लाई करवा के देखें, ये कैलकुलेटर से नहीं करना है, पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। अच्छा 15 और 150 हो जाएगा और 20 300। ठीक है, 300 में 15 आपने मज़ीद ऐड किया तो आई गेस 315 हो जाएगा। ओके, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ। 315, यस एग्जैक्टली 315 ही है, चेक कर रहा था सिर्फ। दिस इज़ 315, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 4 है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी तो 4 + 3 हो गया 7। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने राउंड ऑफ वगैरह कहा है, हाँ कहा है, बिल्कुल कहा है। गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। तो पॉइंट यहाँ पर है तो 7, यहाँ होगा तो 8, यहाँ होगा तो 9 हो जाएगा। तो ठीक है, 3.15 इंटू 10 की पावर 9। लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है, इस तरफ जाता है तो पॉइंट इंक्रीज़ होता है, इस तरफ जाता है तो पॉइंट आपकी 10 की पावर डिक्रीज़ होती है। ठीक है, दैट्स इट। अब है Q माइनस P, पार्ट बी है इसका, Q माइनस P। ठीक है ना, Q और P को माइनस करना है। Q की वैल्यू है आपके पास 5.25 इंटू 10 की पावर 4 माइनस P की वैल्यू है 7.5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करें आप, कुछ इस तरह से करें कि ये वाला जो 10 है ना आपका 10 रेस, ये किसी तरह से 3 हो जाए। ठीक है, अगर ये 3 हो जाएगा तो फिर मैं इन दोनों को कॉमन लेके मज़ीद इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इस तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो ये इंक्रीज़ होता है, इस तरफ जाता है तो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब डिक्रीज़ करना है, 10 की पावर 3 करना है, तो एक काम करें, इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आएँ, इसको बना दें 52.5। ठीक है, जब आप पॉइंट यहाँ पर लेकर आएँ तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। इसका फ़ायदा क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। 7.5 इंटू 10 की पावर 3, दोनों तरफ 10 की पावर 3, एक तो ये टर्म है आपके पास और एक टर्म ये है आपके पास, क्योंकि अगर बीच में प्लस माइनस हो तो वो आपको टर्म बना देता है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस होता है तो टर्म बन जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो फैक्टर होता है। 10 की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, 10 की पावर 3 कॉमन ले लिया। वैसे अगर ये कैलकुलेटर से कर लेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, बट ये कैलकुलेटर का क्वेश्चन है नहीं। -7.5। ठीक है, दोनों से 10 की पावर 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया और सिंपल इन दोनों को इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। अब 52.5 में से 7.5 माइनस करना है। देखें 0.5 में से 0.5 माइनस किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब 52 में से आप अपने 7 माइनस करें तो ये कितना बनेगा 45, ठीक है। दिस इज़ 45 इंटू 10⁻³ आपने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दीजिए। ये बात समझ में आ गई ना कि इसमें से माइनस किया, आप यूँ साइड वर्क में करके चेक कर सकते हैं 52.5 और 7.5, ठीक है ना। माइनस करके देखें, पॉइंट में से पॉइंट गया 0 और 52 में से 7 गया, दिस इज़ 45। पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट करना है, यहाँ पर लाइक 45 को 4.5 बनाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है तो ये इंक्रीज़ होता है, ये 3 था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपने पॉइंट शिफ्ट किया क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था, देखें 4.45.0 था, पॉइंट यहाँ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 3 जो है आपका इंक्रीज़ होकर 4 हो जाएगा। और यही आई गेस इसका आंसर भी है। तो बस दैट्स इट, इसमें इतना ही था क्वेश्चन के अंदर, इससे ज़्यादा कोई सवाल था नहीं इसमें लेंदी। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।